बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार जिस तीर की रफ्तार से पलटी मारी है उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। अभी 2 दिन पहले इस्तीफा दिया है, अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और आज जेडीयू का गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सीटों का बंटवारा भी हो गया है। ये खबर आपको झटका देगी और यकीन मानिए झटका देने वाली खबर भी निकलकर सामने आई है, क्योंकि इस बार जेडीयू ने जो किया है वो तो कोई सोच भी नहीं सकता। तो क्या खबर है? खबर आप देखिए भास्कर की। देखिए इसमें लिखा हुआ है, महाविकास अघाड़ी की मीटिंग में पहुंचे महाराष्ट्र जेडीयू महासचिव, बोले सीट शेयरिंग को लेकर अच्छी चर्चा हुई है। तो जेडीयू के महासचिव किसकी मीटिंग में जा रहे हैं? महाविकास अघाड़ी गठबंधन की मीटिंग में जा रहे हैं। महाविकास अघाड़ी गठबंधन किससे जुड़ा हुआ है? इंडिया गठबंधन से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की गठबंधन की मीटिंग में जेडीयू के महासचिव पहुंचे हैं और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सीट शेयरिंग पर चर्चा करी है। तो जहां एक तरफ बिहार में अभी अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है, नीतीश कुमार ने इंडिया का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थामा है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की मीटिंग में जेडीयू का महासचिव जा रहा है और कह रहा है कि अच्छी चर्चा हुई है और सीट शेयरिंग पर बातचीत भी हुई है। तो फिलहाल क्या कहना है जेडीयू के महासचिव और विधान परिषद के सदस्य कपिल पाटिल का बयान भी सुनिए। महाविकास आघाड़ी की बैठक थी और उन्होंने आमंत्रण दिया था उन नेताओं ने, इसलिए मैं और प्रदेशाध्यक्ष हम आए थे। जिस तरह से उन्होंने विश्वास रखा उसके लिए हमने उनका आभार प्रकट किया कि आपने बुलाया, हम आभारी है और हमारी मांगे कुछ उनके सामने रखी। उन्होंने उस पर विचार करने का आश्वासन दिया है। एक सीट मांगी है हमने, बुल्ढाना वाली मांगी है। जेडीयू तो एनडीए का पार्ट हुआ है अभी। नहीं, ये इंडिया की मीटिंग नहीं थी ना, ये महाविकास आघाड़ी की मीटिंग थी। ये महाराष्ट्र का अलग प्लेटफॉर्म है, इंडिया एक अलग प्लेटफॉर्म है, दो अलग चीजें हैं, दो अलग राज्य है, तो इसको आप समझ लीजिएगा। आपने लोकसभा की सीट मांगी है, तो जो इंडिया अलायंस बना है वो लोकसभा की सीट मुझे पता नहीं, हमारे महाविकास आघाड़ी ने हमको बुलाया था, हम आए थे। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि महाविकास आघाड़ी का निमंत्रण था और जब उन्हें बुलाया तो उसका आदर रखना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। तो सुना आपने, ये जेडीयू के महासचिव हैं, उनका कहना है कि महाविकास अघाड़ी ने हमें आमंत्रण दिया और हम पे भरोसा जताया, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अच्छी चर्चा हुई है, सीट शेयरिंग को लेकर हमने एक सीट मांगी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमें ये सीट दे दी जाएगी। तो इस पर पत्रकार सवाल करता है कि अभी अभी तो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग हुए हैं, तो आखिर आप महाविकास अघाड़ी गठबंधन की मीटिंग में कर क्या रहे थे? तो वो कहते हैं कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन अलग है, इंडिया गठबंधन अलग है। इस पर पत्रकार टोकता है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बनाया गया है और आपने जो सीट मांगी है वो भी लोकसभा चुनाव के लिए मांगी है। और अगर आप 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सीट मांग रहे हैं तो इससे तो इतना साफ साफ नजर आता है कि जेडीयू अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बना हुआ है। तो फिलहाल इस खबर ने और इस बयान ने बवाल मचा दिया है। और यहां पर एक चीज मैं साफ कर दूं, ये जो कपिल पाटिल हैं, ये जो जेडीयू के महासचिव हैं, ये कोई अपने मन से हवाई बात नहीं कर रहे हैं, ये कोई अपने मन से जाकर इस मीटिंग में शामिल नहीं हो गए हैं। इसके लिए बाकायदा उन्होंने नीतीश कुमार से परमिशन भी ली है और खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए अमर उजाला की। देखिए इसमें लिखा है कि नीतीश ने इंडिया को छोड़ते हुए भाजपा के साथ एक नई सरकार बनाई, जिसे उन्होंने 18 महीने से भी कम समय पहले छोड़ दिया था। इस पर पार्टी महासचिव और विधान परिषद सदस्य कपिल पाटिल ने कहा है कि जेडीयू इंडिया के साथ अपना संबंध जारी रखेगा। तो जेडीयू इंडिया गठबंधन के साथ अपना जो संबंध है वो जारी रखेगा। अभी अभी इंडिया गठबंधन से अलग हुए नीतीश कुमार, एनडीए में शामिल हुए और अब आप देख सकते हैं कि जेडीयू ने कितनी तगड़ी पलटी मारी है। और ये बयान दिया गया है महासचिव की तरफ से, विधान परिषद के सदस्य की तरफ से। आगे इसमें जो लिखा हुआ है इस खबर में वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। खबर में लिखा है कि हमने अपने फैसले से अपने शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दिया है। तो शीर्ष नेतृत्व में कौन आता है? सीएम नीतीश कुमार आते हैं। तो क्या नीतीश कुमार की जानकारी में बैठक हुई है? क्या नीतीश कुमार की जानकारी में जेडीयू का महासचिव इस बैठक में शामिल हुआ है? क्या नीतीश कुमार की जानकारी में इंडिया गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र में जेडीयू लड़ने जा रही है? कई सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन से अलग होने
होने के बाद कैसी खबरें चलाई जा रही हैं, कैसे बवाल मचा हुआ है, कैसे सत्ता परिवर्तन बिहार में हुआ है, आप अच्छे से जानते हैं। और इन सब के बीच जब इन खबरों को अभी सिर्फ 2 ही दिन बीता है और उसके 2 दिन बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन की मीटिंग में जेडीयू का महासचिव पहुंच जाए, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से पलटी मारी है, या यूं कहें पलटी मारने की नींव रख दी गई है। क्योंकि मैं यहां पर आपको बता दूं कि बिहार के जो चाणक्य कहे जाते हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये जो नीतीश कुमार है ये एनडीए में भी नहीं रहेंगे, एनडीए से भी पलटी मारेंगे, एनडीए का भी साथ छोड़ देंगे और लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद बगावत कर देंगे। क्या कहा था आपको नहीं याद है? तो खबर भी दिखा देती हूँ। खबर आप देखिए न्यूज़ 18 की, इसमें लिखा भी है कि मेरी बात नोट कर ले, नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के बाद फिर पलटी मारेंगे, प्रशांत किशोर ने कर दी भविष्यवाणी। तो फिर से पलटी मारेंगे, फिर एनडीए का साथ छोड़ देंगे, और ये कहा है प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने जो पहले 2 भविष्यवाणियां नीतीश कुमार को लेकर की थी वो सच साबित हुई, और अब फिर से भविष्यवाणी की गई है कि एनडीए से भी पलटी मारने वाले हैं नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार पलटी मारने वाले, और वैसे भी पलटू चाचा कहे जाते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा होता है कि इतनी जल्दी, इतनी तेज रफ्तार में पलटी मारी जाएगी, इसकी कल्पना तो आप और हम कभी कर ही नहीं सकते हैं। अभी अभी गठबंधन टूटा और अभी अभी गठबंधन में शामिल हो गए। जेडीयू का नेता कह रहा है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ अपना संबंध जारी रखेंगे। तो जेडीयू का महासचिव अगर ये कह रहा है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ अपना संबंध जारी रखेगा, तो नीतीश कुमार उसको रोकते क्यों नहीं है? इस खबर के बाद ये सवाल खड़ा होता है। फिलहाल इसका जवाब भी मैं आपको बता देती हूं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जेडीयू के नेता नाराज है। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली और एनडीए में शामिल हो गए हैं, उसके बाद से जेडीयू के नेता नाराज चल रहे हैं। ऐसे हालातों में बिहार में पहले ही तेजस्वी यादव ने कह दिया था कि इतनी आसानी से तख्ता पलट तो होने नहीं देंगे, अभी तो खेला शुरू हुआ है। तो ऐसे में जो नीतीश कुमार है वो भी घबरा रहे हैं, हड़बड़ा रहे हैं कि कहीं इन महासचिव को, कहीं इन नेताओं को या फिर कि विधायकों को टोक दिया या फिर कि रोक दिया तो ये लोग बगावत कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए बगावत हो गई तो आरजेडी के पास 79 सीटें तो हैं ही हैं और बहुमत बन जाएगा, और जैसे ही 122 सीटों का बहुमत बना तो फिर से बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए मीटिंग तो हो रही है और इस मीटिंग की खबरों से नीतीश कुमार भी अवगत है, इसीलिए वो अपने नेताओं को ना रोक रहे हैं ना टोक रहे हैं। क्या खबरें हैं? खबरें भी दिखाई देती हूं। खबर आप देखिए आज तक की, देखिए इसमें लिखा है कि 11 विधायकों की सीक्रेट मीटिंग, जेडीयू में टूट का खतरा, दिल्ली में बड़ा ऐलान कर सकते हैं बिहार सीएम नीतीश कुमार। तो जब नीतीश कुमार ऐलान करने वाले थे उसके पहले ही सीक्रेट मीटिंग हुई थी। 11 विधायक टूट सकते हैं, ये खबर निकलकर सामने आई थी। और जैसे ही अगर 11 विधायक जेडीयू से टूट गए तो किस तरीके से फिर से खेल पलट सकता है आप समझ सकते हैं। ऐसे हालातों में नीतीश कुमार तो अलग हो गए इंडिया गठबंधन से, लेकिन उनके महासचिव और उनके विधायक अभी अलग नहीं हो पा रहे हैं। मीटिंग में जा रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत कर रहे हैं और सीट शेयरिंग को लेकर लोकसभा चुनाव में गणित बैठा रहे हैं। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर और जिस तरीके से अब पलटी मारता हुआ नजर आ रहा है जेडीयू, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उस पर आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय है कि क्या लोकसभा चुनाव के पहले ही नीतीश कुमार इस बार पलटी मार देंगे? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।